जब बाल गणेश ने खेल खेल में एक मासूम बिल्ली को चोट पहुंचाई, तो ठीक वही निशान सीधे माता पार्वती के चेहरे पर क्यों आ गया? ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। देव के देव महादेव और माता पार्वती का निवास स्थान कैलाश पर्वत। माह की सुबह किसी जादू से कम नहीं होती। बर्फ से ढके पहाड़ों पर जब सूरज की पहली सुनहरी किरण पड़ती थी तो पूरा कैलाश जगमगा उठता था। इन्हीं खूबसूरत वादियों में अपने दोस्तों के साथ हमारे प्यारे बाल गणेश बड़े आनंद से खेल रहे थे। उनकी छोटी छोटी मासूम शैतानियां, उनकी प्यारी सी हंसी पूरे कैलाश को रौनक से भर देती थी। खेलते खेलते बच्चों की टोली थोड़ा आगे निकल गई। तभी गणेश जी के कदम अचानक रुक गए। उनकी चमकती हुई आंखों ने कुछ देखा। एक बहुत ही छोटी सी रुई के गोले जैसी बिल्कुल सफेद बिल्ली एक पुराने विशाल पेड़ की ठंडी छांव में सूखे पत्तों का बिस्तर बनाकर बड़े आराम से सो रही थी। अब बच्चों का स्वभाव ही होता है चुलबुलापन और शैतानी करना। बाल गणेश को भी उस मासूम बिल्ली को देखकर एक शरारत सूझी। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसके साथ पकड़म पकड़ाई खेली जाए। वो हंसते हुए दबे पांव उसके पास गए और अचानक उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। नींद से जागी वो बेचारी नन्ही बिल्ली बुरी तरह घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि ये अचानक क्या हो रहा है। गणेश जी को ये सब एक मज़ेदार खेल लग रहा था। कभी वो आगे से उसका रास्ता रोकते तो कभी मस्ती में उसकी छोटी सी पूंछ पकड़ने की कोशिश करते। लेकिन वो बिल्ली वो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए तेजी से इधर उधर भागने लगी। भागते भागते रास्ता भटककर वो बिल्ली जंगल के उस डार्क हिस्से में चली गई जहां बहुत सारी कांटेदार झाड़ियां थीं। अपने पीछे गणेश जी को आता देख डर के मारे वो जल्दी से एक घनी झाड़ी के बीच से निकली और तभी एक लंबा नुकीला कांटा उसके नाजुक गाल पर जोर से लग गया। एक डीप रेड रंग की खरोंच उसके सफ़ेद चेहरे पर उभर आई। गणेश जी वहीं रुक गए। उन्हें एक पल के लिए बुरा तो लगा, पर फिर उन्होंने अपनी भोली समझ में सोचा, ये तो बस एक छोटा सा खेल था, ठीक हो जाएगी। कुछ घंटे बीत गए। दोपहर हो चुकी थी और खेलकूद के बाद गणेश जी को अब जोरों की भूख लगने लगी। पूरा ब्रह्मांड जिनकी पूजा करता है वो भागे भागे अपनी माँ पार्वती के पास उनके आंगन में आए और मासूमियत से आवाज़ लगाई, माँ, माँ कहाँ हो आप? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दीजिए। माता पार्वती आंगन में शांति से बैठी थीं, लेकिन जैसे ही गणेश जी थोड़ा करीब गए और उन्होंने अपनी प्यारी माँ का चेहरा देखा, उनके चलते हुए कदम अचानक पत्थर की तरह वहीं रुक गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए और उनके छोटे छोटे हाथ कांपने लगे। माता पार्वती के उस खूबसूरत शांत चेहरे पर ठीक वही खरोंच थी, ठीक वही गहरा लाल चोट का निशान था जो कुछ घंटे पहले उस झाड़ी में उस मासूम बिल्ली को लगा था। गणेश जी अपनी भूख प्यास सब भूल गए। वो दौड़कर रोते हुए अपनी माँ के गले लग गए। माँ, माँ, आपको ये चोट किसने दी? कैलाश पर ऐसी हिम्मत किसने की जो आपको दर्द दे सके? माता पार्वती ने अपने हाथों से बहुत ही प्यार से गणेश जी के आंसू पोंछे। वो हल्का सा मुस्कुराईं और उनका माथा चूमते हुए बहुत ही शांत और ठहरी हुई आवाज में बोली, ये चोट मुझे किसी और ने नहीं, तुमने ही दी है मेरे प्यारे बच्चे। गणेश जी बिल्कुल हैरान और परेशान रह गए। मैंने? पर माँ, मैंने तो आपको छुआ तक नहीं। मैं तो सुबह से दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था और वहां तो मैंने सिर्फ एक बिल्ली को तंग किया था। तब माता पार्वती ने गणेश जी को अपने पास बिठाया और पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच बताया। पुत्र, क्या तुम समझते हो कि मैं सिर्फ इस आंगन में बैठी हूँ? नहीं, इस सृष्टि के हर जीव में, हर पत्ते में, हर एक मासूम जानवर में मेरा ही वास है। उनके अंदर मैं ही धड़कती हूँ। जब तुमने उस बिल्ली को दर्द दिया तो वो दर्द सीधा मेरे इस चेहरे तक पहुँचा। गणेश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया था। उस दिन ज्ञानों के देवता को अपना सबसे बड़ा ज्ञान मिला कि भगवान को ढूंढने के लिए सिर्फ मंदिरों की मूर्तियों तक जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हमारे आसपास के छोटे बड़े जीव में बसते हैं। किसी जानवर पर दया करना और उन्हें प्रेम करना ही भगवान की सबसे सच्ची और सबसे बड़ी पूजा है।